मैं धीरज कुमार सैनी, डीएस मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर बीएससी फाइन पार्ट फर्स्ट के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम आज पेपर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 11 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 11 जो कि आपका है न्यूमेरिक फंक्शन और जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं न्यूमेरिक फंक्शन की। ये न्यूमेरिक फंक्शन होते क्या हैं, किस प्रकार से डिनोट किया जाता है, किस प्रकार से इसको डिफाइन किया जाता है और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखो जो इसका जो चैप्टर नंबर 11 है उसके टोटल अभी तक 2 लेक्चर हुए हैं और ये जो लेक्चर है आज का ये तीसरा लेक्चर है, जिसकी शुरुआत हम एक एग्जाम्पल से करते हैं, जिसमें 2 संख्यांक फलन a और b दिए गए हैं और उनका आपको क्या ज्ञात करना है, उनका आपको सम ज्ञात करना है a प्लस b। ठीक है भाई, 2 संख्यांक फलन a और b दिए गए हैं, जिनका r पर मान आपको ar और br दिया गया है कि ar का मान क्या है 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 2 पर 2 और r ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पर 3 टू द पावर r प्लस 1। इसी प्रकार संख्यांक फलन b का r पर मान br है और ये br इस प्रकार से है कि जब r की वैल्यू 0 से 3 के मध्य होती है और इनके बराबर होती है तब तो इसकी वैल्यू है 1 प्लस 2 दी पावर r, और जब r की वैल्यू 4 या 4 से अधिक है तो इसकी वैल्यू क्या है r प्लस 5। ठीक है, अब आपको क्या ज्ञात करना है, तो आपको ज्ञात करना है कि a और b का योगफल a प्लस b ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही ज्ञात करना है। आपने इससे पहले भी एक क्वेश्चन किया होगा कि सम कैसे ज्ञात करते हैं। जब भी सम ज्ञात करते हैं तो आपको r की प्रत्येक वैल्यू के लिए क्या लेना पड़ता है, r की प्रत्येक वैल्यू के लिए संख्यांक फलन a और b के उस आप मान फाइंड आउट कीजिए कि भाई r की जो वैल्यू ली है उस पर संख्यांक फलन a और b का मान निकालिए, दोनों का सम कीजिए और फिर जो नई वैल्यू आती है वो नए संख्यांक फलन की उस r पर वैल्यू आती है। जैसे r बराबर आपने ले लिया 0, ठीक है, r बराबर आपने 0 ले लिया तो r बराबर 0 पर संख्यांक फलन a की वैल्यू क्या है a0 और b की वैल्यू क्या है b0। ठीक है, तो अब जो इनका योगफल आएगा नया संख्यांक फलन उसकी वैल्यू क्या होगी r बराबर 0 पर c0, जो किसके बराबर होगी, जो इन दोनों के सम के बराबर होगी। ठीक है भाई, तो इसी प्रकार जब भी आप c1 ज्ञात करोगे तो c1 क्या होगा, r बराबर 1 पर क्या होगी, r बराबर 1 पर संख्यांक फलन a1 की वैल्यू क्या होगी और b1 ले सॉरी r बराबर 1 पर संख्यांक फलन a1 का मान क्या है ये देखिए, और r बराबर 1 पर संख्यांक फलन b का मान क्या है b1। और फिर जब आपको क्या ज्ञात करना है, r बराबर 1 पर संख्यांक फलन c का मान ज्ञात करना है, तो क्या आएगा इसका मान c1 और ये c1 किसके बराबर आएगा, इन दोनों के r बराबर 1 पर वैल्यूज के सम के बराबर आएगा। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल कैसे सोल्व करेंगे। दिया गया है a तथा b कोई 2 संख्यांक फलन है, ठीक है भाई, क्या कह दिए गए a और b कोई 2 संख्यांक फलन है, जिनका r पर मान स्मॉल ar व स्मॉल br है। ठीक है, स्मॉल ar व स्मॉल br है, तब इनका योगफल भी क्या होगा, एक संख्यांक फलन होगा, तब इनका योगफल भी एक संख्यांक फलन c होगा, जो जिसका r पर मान स्मॉल cr है, तथा स्मॉल cr किसके बराबर है, तथा स्मॉल cr बराबर स्मॉल ar प्लस स्मॉल br। ठीक है, तथा स्मॉल cr बराबर स्मॉल ar प्लस स्मॉल br। अब देखिए आपको cr की वैल्यू ज्ञात करनी है, मतलब संख्यांक फलन c की वैल्यू ज्ञात करनी है किस पर, r पर।
तो देखो ए आर की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 2 तक तो वैल्यू क्या है संख्यान फलन की 2, और 0 से लेकर 3 तक वैल्यू क्या है 1 प्लस टू दी पावर आर। तो आप सबसे पहले कहाँ ज्ञात करोगे वैल्यू कि 0 से लेकर 2 तक की वैल्यू, तो इसकी है कितनी है 2, और यहाँ पर भी इसकी वैल्यू कहाँ तक लोगे 0 से लेकर 2 तक। 0 से लेकर 2 तक दोनों संख्यान फलनों की वैल्यू आपको पता है, बस उनका सम करना है आपको। तो कहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, इस संख्यान फलन सी आर की वैल्यू आ जाएगी जिसकी आर बराबर 0 से लेकर 2 तक वैल्यू क्या है, इन दोनों का सम है। ठीक है, तो देखिए सी आर किस प्रकार से होगा, स्मॉल सी आर बराबर जब आर की वैल्यू 0 से लेकर 2 के बीच में उनके बराबर है तो क्या होगी, संख्यान फलन सी की वैल्यू 2 प्लस टू दी पावर आर प्लस 1। ठीक है, ये होगी। फिर उसके बाद r बराबर 3 पर वैल्यू देखो इसकी, r बराबर 3 पर इसकी वैल्यू है 3 टू दी पावर माइनस आर प्लस 1, और r बराबर 3 पर वैल्यू इसकी 1 प्लस 2r। तो देखो r बराबर 3 पर वैल्यू क्या होगी, r बराबर 3 पर होगी 3 टू दी पावर माइनस आर प्लस 2 दी पावर r प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, और अब देखो r की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक हो गई। अब r की वैल्यू कहाँ से कहाँ लेंगे, r की वैल्यू 4 के बराबर है, 4 से अधिक लेनी है। तो 4 के बराबर है 4 से अधिक पे ए संख्यान फलन ए की वैल्यू क्या है 3 टू दी पावर r, ये है कि 3 टू दी पावर माइनस आर प्लस 1, और r ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पर संख्यान फलन b की वैल्यू कितनी है r प्लस 5। तो इन दोनों का सम कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर माइनस आर प्लस 1 प्लस आर प्लस 5। और ये कहाँ से कहाँ तक के लिए है, ये है कि जब r की वैल्यू क्या हो 4 या 4 से अधिक हो। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये नया संख्यान फलन आ गया। ठीक है, कि क्या आ गया, सी आर बराबर स्मॉल ए आर प्लस स्मॉल बी आर बराबर, ये तो हो जाएगा टू दी पावर आर प्लस 3। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक के लिए 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू 2 के लिए। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टू दी पावर माइनस आर प्लस 2 दी पावर आर प्लस 2। ठीक है, ये हो जाएगा r बराबर 3 पर, और ये हो जाएगा 3 टू दी पावर माइनस आर प्लस आर प्लस 6 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पर। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल 11.10.1 कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 11.10.2। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है 11.10.2। इसमें आपको क्या दिया गया है, इसमें आपको एक संख्यांक फलन दिया गया है। ठीक है, और क्या ज्ञात करना है आपको ज्ञात करना है S3A और S-3A। ठीक है, लेकिन इससे पहले चलो यही लिख लीजिए पहले, तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि ए संख्यान फलन है जहां ए आर बराबर 3 कब होगा 0 लेस देन आर लेस देन इक्वल टू 3 पर, और 3 टू दी पावर आर प्लस 2 कब होगा, ये होगा आर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पर। तो फर्स्ट S3A और S-3A ज्ञात कीजिए। ठीक है, फर्स्ट आपको क्या ज्ञात करना है S3A और S-3A की वैल्यू ज्ञात करनी है, और सेकंड आपको ज्ञात करना है अग्रांतर ऑफ ए तथा पश्चांतर ऑफ ए। ये जो डेफिनेशन है ये अभी हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, ये अग्रांतर और पश्चांतर क्या होता है किसी संख्यान फलन का। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, आप डेफिनेशन नहीं भी करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि इनका मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ये तो है अग्रांतर, ये है पश्चांतर। ठीक है, ये है डेल्टा और ये है नेबुला। ठीक है, अब देखिए ये एग्जांपल, आपने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें आपने एक डेफिनेशन की थी कि SIA किसी संख्यान फलन का SIA क्या होता है, और एक और की थी आपने S-IA।
ठीक है। अब देखो, जब भी आप एस आई ए ज्ञात करोगे, जब भी आप एस आई ए ज्ञात करोगे, मान के चलो और आपने आप एस आई ए ज्ञात करोगे, ठीक है। और आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू छोटी है आर से, ठीक है। आपने जो भी ज्ञात किया एस आई ए, एस वन ए, एस टू ए, एस थ्री ए, कुछ भी ज्ञात किया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे आई की कोई ना कोई वैल्यू होगी, वो आई की वैल्यू किससे छोटी होगी, वो आई की वैल्यू छोटी होगी आर से, आर के किसी न किसी मान से छोटी होगी, ठीक है। आर के किसी न किसी मान से छोटी होगी, तो एस आई ए की वैल्यू आई लेस देन इक्वल टू आर पर क्या होती है, आई लेस देन इक्वल टू आर पर होती है 0, ठीक है। कहने का मतलब है एस आई ए का मान क्या होता है कि एस आई ए का मान होता है कि आई की वैल्यू जिन आर से छोटी है, ठीक है। आई की वैल्यू जिस न्यूनतम आर से छोटी है उनके लिए संख्यांक फलन का मान कितना होता है, उनके लिए संख्यांक फलन का मान 0 होता है, ठीक है भाई। अब जैसे मान के चलिए आपने ले लिया S2A, ठीक है, आपने क्या ले लिया S2A। अब देखो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, आई की वैल्यू कितनी है 2, और एक ऐसा आर की वैल्यू लीजिए, आर की सबसे छोटी वो वैल्यू लीजिए जो किससे बड़ी हो, आई के मान से बड़ी हो। तो आर की सबसे छोटी वैल्यू कितनी है 3, जो कि किससे बड़ी है, आर आई से बड़ी है या फिर 2 से बड़ी है। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि संख्यांक फलन के लिए ए आई का मान कितना है 0। कहने का मतलब है कि ए आई का मान 0 है, मतलब आप ये कह सकते हो ए नॉट, ए वन और ए टू का मान क्या है 0 है। मतलब आई तक जितनी भी वैल्यू जाएंगी ना संख्यांक फलन के, आई तक जो जितने भी टर्म्स है उन टर्म्स की आई टर्म्स की वैल्यू कितनी होगी, टोटली 0 होगी। दोबारा से सुन लीजिए, आपको ऐसा ही एक ज्ञात करना है, मतलब आई की वह वैल्यू जो कि आर की सबसे छोटी वैल्यू से क्या हो, लेस देन हो। तो यहाँ तक जितने भी संख्यांक फलन के टर्म्स होंगे, इस आई तक संख्यांक फलन के जितने भी टर्म्स होंगे उन टर्म्स का मान क्या होगा 0 होगा। ए आई का मान 0 होगा, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, ए आई का मान 0 होगा आई लेस देन आर के लिए, ठीक है। ए आई का मान क्या होगा, आई लेस देन आर के लिए 0 होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये देख लो, आपको S2A फाइंड आउट करना है, S2A फाइंड आउट करना है तो आई का मान क्या होगा, कंपेयर करने पर 2। अब आई का मान 2 हो गया, आपको आर की वह सबसे छोटी वैल्यू याद करनी है, आर का वह छोटे से छोटा मान जो किससे बड़ा हो, आई से बड़ा हो। तो आर की सबसे छोटा छोटा मान कौन सा 3, ठीक है। तो ये आई बराबर 2 लेस देन 3 है। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि ए आई का मान 0 है, ए आई का मान 0 है किससे, जब ए आई का मान 3 से छोटा होता है तो ए आई की जितनी भी वैल्यू हो जाए उन सब का मान 0 है। तो देखो ए आई की जो वैल्यू है उनका मान 0 है, तो मतलब कौन कौन सी वैल्यूज का मान 0 है, एक तो ए नोट का मान, एक ए वन का मान और एक ए टू का मान। सिंपल सा यही है कि आई की वैल्यू जो इस 3 से छोटी जितनी भी आई की वैल्यूज है उन सभी के लिए ए आई का मान कितना होगा 0 होगा। अब इसी प्रकार एस माइनस आई ए देखो, एस माइनस आई ए क्या होता है, एस माइनस आई ए, ठीक है। एस माइनस आई ए क्या होता है, ये देखो आई की आपको वैल्यू पता है, आई की वैल्यू किसी न किसी सबसे छोटे आर से छोटी होगी, भाई सबसे छोटा कोई ना कोई ऐसा आर मिलेगा जिससे भी छोटी क्या होगी आई की वैल्यू होगी। तो आप ये कह सकते हो कि जब नेक्स्ट 2 टर्म्स आएंगे, मतलब इस आई के बाद की जितनी भी टर्म्स आएंगे, इस आई के बाद की जितने भी टर्म्स आएंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, उनकी वैल्यू होगी ए आर प्लस आई, ठीक है। उनकी वैल्यू क्या होगी, सॉरी उनकी वैल्यू होगी, उनकी वैल्यू क्या होगी, संख्यांक फलन में ए आर प्लस आई होगी। कहने का मीनिंग समझो, समझिए, देखो एस माइनस ए ज्ञात करना है, ठीक है। तो आई की वैल्यू किसी न किसी आर से छोटी होगी, किसी न किसी सबसे छोटे आर से छोटी होगी, ठीक है। आई की वैल्यू मिल गई। अब इस आई के बाद जितने भी टर्म्स है संख्यांक फलन के, इस आई के बाद संख्यांक फलन के जितने भी टर्म्स है उन टर्म्स के लिए संख्यांक फलन का मान क्या होगा, ए आर प्लस आई होगा। कहने का मतलब है इस आई के बाद जितने भी टर्म्स आने वाले संख्यांक फलन के उन टर्म्स का मान क्या होगा, या उन टर्म्स का मान ए आर प्लस आई होगा। और आपको पता है ए आर प्लस आई की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो,
ठीक है। और ज़्यादा जो क्लैरिटी है वो आपको इस क्वेश्चन से पता चल जाएगी, इस एग्जाम्पल से, कि एस आई ए और एस माइनस आई ए कैसे याद करते हैं। ठीक है, तो देखिए दिया गया है ए कोई संख्यांक फलन है, ए कोई संख्यांक फलन है जो निम्न प्रकार परिभाषित है, जो निम्न प्रकार परिभाषित है, जो निम्न प्रकार परिभाषित है। ठीक है, जो निम्न प्रकार परिभाषित है। कैसे परिभाषित, कि स्मॉल ए आर बराबर 3, स्मॉल ए आर बराबर 3 कहाँ के लिए, आर की किन वैल्यू के लिए, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू 3, और ए आर की वैल्यू है 3 टू द पावर आर प्लस 2, किसके लिए, ये है आर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए। ठीक है, तब आपको क्या याद करना है, फर्स्ट तब हमें S3A और S माइनस 3A का मान ज्ञात करना है, S माइनस 3A का मान ज्ञात करना है। ठीक है भाई, क्या ज्ञात करना है आपको, S3A का मान और S माइनस 3A का मान। ठीक है, अब देखो S3A क्या होगा, S3A का मीनिंग है कि I बराबर कितना है 3, I बराबर 3 है, तो सबसे छोटा R कौन सा होगा जो कि I से बड़ा होगा, कौन सा है 4। तो आप क्या कह सकते हो कि 4 से छोटे जितने भी संख्यांक फलन के मान है वो सभी के सभी क्या है 0 से छोटे हैं। ठीक है, वो सभी 0 छोटे हैं, तो वो सभी के सभी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो S3A की वैल्यू हो जाएगी, या फिर आप ये कह सकते हो कि I का मान आपने यहाँ पे 3 दिया है, तो जितने भी संख्यांक फलन के मान हैं, जितने भी संख्यांक फलन के मान है वो सभी के सभी क्या है, तो संख्यांक फलन के I बराबर 3 तक क्या है, 0 है। ठीक है, तो S3 क्या हो जाएगा, S3 हो जाएगा 0 लेस देन R लेस देन इक्वल टू 3 के, ये हो जाएगा 3। ठीक है, और 2 मिनट रुकिए, कुछ मिस्टेक से हो रही है शायद इसमें, 2 मिनट रुकिए। दोबारा से देखिए डेफिनेशन, आप डेफिनेशन दोबारा से देख लीजिए। आपको जब भी एस आई ए ज्ञात करना है, आपको एस आई ए ज्ञात करना है, तो आई का मान जो भी होगा, ठीक है, आई का मान जो भी होगा तो उस आई के से छोटी वैल्यू, ठीक है, आई का मान कुछ ना कुछ होगा, आई का मान जो भी होगा तो इस आई से छोटी जितनी वैल्यूज है उन पर संख्यांक फलन का मान कितना होगा, उन पर संख्यांक फलन का मान 0 होगा। उन पर संख्यांक फलन का मान कितना होगा, उन पर संख्यांक फलन का मान होगा 0। ठीक है, और
आर ग्रेटर देन इक्वल टू आई तो इसका मान कितना होगा? देखो ये तो किसके लिए है, ये तो आई लेस देन आर के लिए है, ठीक है। ऐसा ही ए जब भी ज्ञात करते हो तो आई लेस देन आर पर तो संख्यांक फलन का मान क्या होगा? 0। और जब आर ग्रेटर देन इक्वल टू आई होगा तो संख्यांक फलन का मान होगा ए आर माइनस आई, ठीक है। तब संख्यांक फलन का मान क्या होगा? तब संख्यांक फलन का मान होगा ए आर माइनस आई। इसी प्रकार कि जब आप एस माइनस आई ए ज्ञात करते हो, जब आप एस माइनस आई ए ज्ञात करोगे तो आई लेस देन आर पर तो संख्यांक फलन का मान एज इट इज रहेगा, ठीक है। इस पर तो संख्यांक फलन का मान क्या रहेगा? इस पर तो संख्यांक फलन का मान ए आर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब आप आई ग्रेटर देन इक्वल टू आर लेते हो, जब आप आई ग्रेटर देन इक्वल टू आर लेते हो तब इसकी वैल्यू क्या होगी? तब इसकी वैल्यू होगी ए आर प्लस आई। तब इसकी वैल्यू क्या होगी? ए आर प्लस आई, ठीक है। तो ये आपके डेफिनेशंस हो गए। अब देखो भाई, तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है, या तब हमें S3A और S-3A का मान ज्ञात करना है। S-3A का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो S3 क्या होगा? S3 होगा कि 3 से छोटी जितने भी मान हैं उन पर संख्यांक फलन का मान कितना होगा? 0। तो 3 से छोटी कौन कौन से हैं? 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। और फिर उसके बाद जितने भी आई आएंगे, ठीक है, और सॉरी उसके बाद आर आएंगे, आई आर ग्रेटर देन इक्वल टू आई पर संख्यांक फलन का मान क्या हो जाएगा? ए आर माइनस आई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान कितना होगा? आर बराबर 3 पर संख्यांक फलन का मान है 3, और आर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पर संख्यांक फलन का मान क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर आर माइनस 3 प्लस 2, ठीक है। क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर आर माइनस 3 प्लस 2। अब देखो कि आर ग्रेटर देन इक्वल टू आई है, आर ग्रेटर देन इक्वल टू आई है तो उस पर संख्यांक फलन का मान होगा ए आर माइनस आई। अब देखो यहाँ पे कैसे हुआ कि जब आपने आई की वैल्यू 3 ली, आई की वैल्यू आपने 3 ली, तो आई की वैल्यू 3 लेने के पश्चात जब आपने आर बराबर 3 पर वैल्यू चेक करी, आर बराबर 3 पर वैल्यू चेक करी तो ए 3 माइनस 3 कितना हो गया? A0, और A0 के फलन की वैल्यू कितनी है? 3। तो ये हो गई A0 का फलन की वैल्यू कितनी है? 3, ठीक है। और बाकी के जितने भी आर आएंगे उन सब के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो? 3 टू द पावर आर माइनस 3 प्लस 2, ठीक। तो ये आपका S3A हो गया। अब S माइनस 3A देखो, S माइनस 3A S माइनस 3A, ठीक है। अब I का मान कितना है यहाँ? 3। तो I जो भी I का मान 3 है तो इससे छोटे जितने भी संख्यांक फलन के मान हैं वो सब तो क्या रहेंगे? एज इट इज रहेंगे, वो सब तो क्या रहेंगे? एज इट इज, ठीक है। और उससे बड़े के लिए संख्यांक फलन का मान कितना हो जाएगा? उससे बड़े के लिए संख्यांक फलन का मान हो जाएगा ए आर प्लस आई। क्या हो जाएगा? उससे बड़े संख्यांक फलन के लिए इसका मान हो जाएगा ए आर प्लस आई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू पर संख्यांक फलन का मान हो जाएगा 3, ठीक है। और जब आप नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हो r बराबर 3, r बराबर 3 या उससे अधिक, तो उस पर संख्यांक फलन का मान क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर r प्लस 3 प्लस 2। आप देखो i का मान 3 है तो i का मान 3 से छोटे जितने भी संख्यांक फलन के मान उन सब के लिए फलन का मान एज इट इज रहेगा। देखो एज इट इज है 0 लेस देन r लेस देन इक्वल टू, तो संख्यांक फलन का मान कितना है? 3। यहाँ 3 है जबकि यहाँ पे 2 है, आपको सिर्फ i से छोटी देखनी है,
आई से छोटी जितनी भी ए नॉट ए वन ए टू, उन पर संख्यांक फलन का मान सेम रहेगा। फिर बात करते हैं आर बराबर 3 में। आर बराबर 3 पर संख्यांक फलन का मान यहाँ 3 है, लेकिन आपको कितना ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है 3 और टर्म्स ऐड करके। तो 3 और 3 कितने हो गए 6, तो ये हो जाएगी आर बराबर 6 पर संख्यांक फलन की वैल्यू कितनी है, आर बराबर 6 पर संख्यांक फलन की वैल्यू है 3 टू द पावर आर प्लस 2। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जो संख्यांक फलन की वैल्यू आएगी वो आएगी 3 टू दी पावर ए टू दी पावर आर प्लस आई। ठीक है, क्या आएगी ए टू दी पावर आर प्लस आई। तो ये संख्यांक फलन का मान हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको ज्ञात करना है अग्रांतर ए और पश्चांतर ए। ठीक है, तो अग्रांतर ए भी देखिए, अब इसके बाद आप अग्रांतर ए और पश्चांतर ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है ये नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप देखिए अग्रांतर ए क्या होता है। ठीक है, अग्रांतर ए क्या होता है, डेल्टा जब भी आपको एक संख्यांक फलन दिया गया है ए, ठीक है, संख्यांक फलन ए दिया गया है जिसकी आर पर वैल्यू क्या है ए आर है, इसकी आर पर वैल्यू क्या है ए आर है। तो जब भी आप संख्यांक फलन ए का अग्रांतर ज्ञात करोगे तो इसका अग्रांतर किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, व्यक्त तो करते हैं इसको डेल्टा ए से, और डिफाइन किस प्रकार करते हैं कि डेल्टा ए बराबर ए टू द पावर आर प्लस 1 माइनस ए आर, ए टू द पावर आर प्लस 1 माइनस ए आर। इसी प्रकार पश्चांतर कैसे ज्ञात करते हैं, पश्चांतर ज्ञात करते हैं ए टू द पावर आर माइनस ए टू द पावर आर प्लस 1, सॉरी माइनस 1। ठीक है, जब भी आप पश्चांतर ज्ञात करते हो तो पश्चांतर किस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे, डेल्टा ए बराबर ए आर माइनस 1। ये इनका फॉर्मूला है, आपको ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, अग्रांतर जब भी ज्ञात करो कोई भी संख्यांक फलन का, तो आपको संख्यांक फलन का अग्रांतर ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करोगे कि सबसे पहले ए आर प्लस 1 माइनस ए आर की वैल्यू निकालो। तो ये वैल्यू किस के लिए निकलेगी, आर बराबर 0 के लिए, आर बराबर 0 के लिए लेके चलते हो तो a1 माइनस ए 0 करो, फिर आर बराबर 1 के लिए वैल्यू जाएगी a2 माइनस a1। इसी प्रकार जो वैल्यू जाएंगे उनके द्वारा कौन कौन से संख्या मान आ रहे संख्यांक फलन के, और जब ये जो डेल्टा ए के जो मान आएंगे ये भी अगेन क्या बनाएंगे, एक संख्यांक फलन ही बनाएंगे। ठीक है, जब भी आप इन डेल्टा ए की वैल्यू ज्ञात करते हैं प्रत्येक टर्म्स की वैल्यू ज्ञात करते हैं, कौन कौन से टर्म्स आएंगे, ये आएंगे a1 माइनस ए नॉट, फिर आएंगे a2 माइनस a1, फिर a3 माइनस a2। ऐसे ही जैसे आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये जो वैल्यूज आएंगी इन वैल्यूज के द्वारा भी किसका निर्माण होगा, इन वैल्यूज के द्वारा एक संख्यांक फलन का निर्माण होगा जो कि क्या कहलाएगा, डेल्टा ए। ठीक है भाई, क्या कहलाएगा, डेल्टा ए कहलाएगा। ठीक है, या डेल्टा ए आर, डेल्टा ए नहीं, संख्यांक फलन डेल्टा ए कहलाएगा जिसकी आर पर वैल्यू क्या होगी, जिसकी आर पर वैल्यू होगी डेल्टा ए आर। ठीक है, क्या होगी जिसके आर पर वैल्यू, जिसकी आर पर वैल्यू डेल्टा ए आर होगी। ठीक है, तो देखिए डेल्टा ए कैसे फाइंड आउट करना है आपको। अब डेल्टा ए ज्ञात करना तो क्या क्या ज्ञात कीजिए, पहले a1 माइनस, ये डिफाइन किसके लिए हो रहा है, ये हो रहा है r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन हो रहा है, जिसमें भी दो वे में डिफाइन हो रहा है कि 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 3 पे क्या है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू है 3। ठीक है, और r ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पर इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 3 टू दी पावर r प्लस 2। ठीक है, डेल्टा ए ज्ञात करना है, हमारे संख्यांक फलन कौन सा ज्ञात करना है, डेल्टा ए। तो पहले वैल्यू फाइंड आउट करो r की विभिन्न वैल्यूज के लिए। डेल्टा ए पता है क्या होता है आपको, डेल्टा ए बराबर होता है ए आर प्लस 1 माइनस ए आर। ठीक है, तो किस किस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, डेल्टा ए की वैल्यू किस पर, डेल्टा ए की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है r बराबर 0 पर, फिर r बराबर 1 पर, r बराबर 2 पर, r बराबर 3 पर, r बराबर 4 पर। ठीक है, ये ज्ञात करनी है। तो डेल्टा ए क्या हो जाएगा, डेल्टा ए हो जाएगा a1 माइनस ए नॉट। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, r बराबर 1 पर डेल्टा ए की वैल्यू a2 माइनस a1, r बराबर 2 पर डेल्टा ए की वैल्यू a3 माइनस a2, r बराबर 3 पर डेल्टा ए की वैल्यू
A4 माइनस A3 और R बराबर 4 पर डेल्टा A की वैल्यू A5 माइनस A4। अब देखो A1 माइनस A0, A1 माइनस A0, A1 और A0 की वैल्यू कितनी आ रही है? A1 की वैल्यू भी 3 है और A0 की वैल्यू भी 3। ठीक है, तो क्या आ रहा है ये टोटल 0। फिर A2 माइनस A1 करो, A2 की वैल्यू कितनी है? 3 है और A1 की वैल्यू भी 3 है, तो ये किसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? टोटल 0 आ जाएगी। फिर उसके बाद R बराबर 2 पे वैल्यू A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है? A3 की वैल्यू 3 है और A2 की वैल्यू भी 3 है, तो ये आ जाएगी टोटल 0। फिर A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू क्या है? A4 की वैल्यू 3 टू द पावर R प्लस 2 और A3 की वैल्यू माइनस 3। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। फिर इसी प्रकार A5 माइनस A4, A5 माइनस A4, तो A5 माइनस A4 देखो 3 टू द पावर 5 प्लस 2 माइनस 3 टू द पावर 4 माइनस 2। ठीक है, ये जो माइनस का चिन्ह है वो अंदर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बचेगा? 3 टू द पावर 4 इंटू 3 माइनस 1, मतलब 2 इंटू 3 टू द पावर 4। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ चुकी है। अब इनको द्वारा आप क्या कर सकते हो? नया संख्या डिफाइन कर सकते हो। कौन सा? डेल्टा ए। अब देखो डेल्टा ए कैसे डिफाइन होगा? r बराबर 0, r बराबर 1, r बराबर 2 के संख्यांक फलन का मान कितना है? संख्यांक फलन का सॉरी रुको एक मिनट रुके, A4 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3 टू द पावर 4 माइनस प्लस 2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 4 81 माइनस 1, ये हो जाएगा 80। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 टू द पावर 4। तो देखो r बराबर 0, r बराबर 1, r बराबर 2 के लिए संख्यांक फलन का मान कितना है? संख्यांक फलन का मान है 0। ठीक है, क्या है? संख्यांक फलन का मान 0 है। तो डेल्टा ए कैसे डिफाइन होगा? डेल्टा ए डिफाइन होगा 0 कब आएगी वैल्यू? जब r का मान क्या हो? r का मान 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 2 हो। ठीक है, फिर देखो r बराबर 3 पर वैल्यू कितनी है? 80, तो r बराबर 3 पर वैल्यू आएगी इसकी 80। r बराबर 4 पर वैल्यू देखो इसकी, r बराबर 4 पर वैल्यू क्या है? 2 इंटू 3 टू द पावर 4, मतलब 2 r पर क्या होगी? 2 इंटू 3 टू द पावर r, तो r ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पर वैल्यू क्या होगी? 2 इंटू 3 टू द पावर r। ये नया संख्यांक फलन डिफाइन हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार आप क्या ज्ञात कर सकते हो? आपने डेल्टा ए ज्ञात कर लिया, इसी प्रकार आप नेवला ए भी ज्ञात कर सकते हो। तो सबसे पहले ये देखिए ये कैसे लिखा तुमने। देखो सेकंड क्या करना है? अब हमें डेल्टा ए और नेवला ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, नेवला ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? डेल्टा ए और नेवला ए का मान ज्ञात करना है। डेल्टा ए क्या होता है? डेल्टा ए होता है ए आर प्लस 1 माइनस ए आर। ठीक है, अब देखो आर बराबर 0 पे क्या होती है इसकी वैल्यू? डेल्टा ए की A1 माइनस A0। ठीक है, A1 की वैल्यू कितनी है? A1 की वैल्यू है 3 माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, R बराबर 1 के लिए देखो अब r बराबर 1 पर वैल्यू देखो, r बराबर 1 पे वैल्यू हो जाएगी डेल्टा a बराबर A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस 3 बराबर 0। इसी प्रकार r बराबर 2 पर देखो,
आर बराबर 2 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा ए बराबर A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी है, A3 की वैल्यू 3 और A2 की वैल्यू भी 3, तो ये हो जाएगी टोटल 0। आर बराबर 3 के लिए देखो, आर बराबर 3 के लिए डेल्टा ए हो जाएगा A4 माइनस A3, और A4 की वैल्यू क्या है, A4 की वैल्यू है 3 टू दी पावर 4 प्लस 2 और A3 की वैल्यू माइनस 3, तो ये हो जाएगा 80। इसी प्रकार r बराबर 4 के लिए, r बराबर 4 के लिए डेल्टा ए हो जाएगा A5 माइनस A4। A5 की वैल्यू कितनी है, 3 टू दी पावर 5 प्लस 2 माइनस A4 की वैल्यू 3 टू दी पावर 4 प्लस 2, लेकिन माइनस मल्टीपल होकर माइनस बना देगा, तो क्या वैल्यू आ रही है, यह आ रही है 2 इंटू 3 टू दी पावर 4। ठीक है, अतः डेल्टा ए क्या होगा, डेल्टा ए होगा 0, कब, जब आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ है, 0 से लेकर 2। 80 कब आएगी, जब 80 जो वैल्यू आएगी ये आएगी आपकी आर बराबर 3 पर। ठीक है, और आर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पर वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 3 टू दी पावर आर। ठीक है, ये आपका एक पार्ट हो गया। सेकंड देखो, नेवला ए। नेवला ए कैसे ज्ञात करोगे, नेवला ए बराबर ए आर माइनस 1। ठीक है, तो अब आप अगेन इसी प्रकार वैल्यू फाइंड आउट करो। वैल्यू देखते हो तो आर बराबर 0 पे क्या होगी, आर बराबर 0 पे नेवला ए की वैल्यू A1 माइनस A0। A1 की वैल्यू क्या है 3, A0 की वैल्यू क्या है 3, तो ये 3 माइनस 3 कितना होगा 0। आर बराबर 1 पर देखो, नेवला ए बराबर A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 बराबर 0। इसी प्रकार R बराबर 2 पर देखो, नेवला ए बराबर A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी है 3, A2 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 0। अब देखो R बराबर 3 पर, R बराबर 3 पर वैल्यू क्या होगी, R बराबर 3 पर वैल्यू होगी डेल्टा ए बराबर A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू कितनी है 3 टू दी पावर 4 प्लस 2 और A3 की वैल्यू कितनी है माइनस 3, तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, अब इसी प्रकार R बराबर 5 पर देखो, सॉरी R बराबर 4 पर, R बराबर 4 पर देखो A5, नहीं रुकिए 2 मिनट रुकिए। आर बराबर 4 पे वैल्यू देखो, डेल्टा ए बराबर A5 माइनस A4। A5 की वैल्यू कितनी है 3 टू दी पावर 5 प्लस 2 माइनस 3 टू दी पावर 4 माइनस 2 बराबर 2 इंटू 3 टू दी पावर 4। ठीक है, आप देखो जैसे जैसे आप वैल्यू ज्ञात करते हो तो क्या वैल्यू आ रही है 2 इंटू 3 टू दी पावर 4 ही आ रही है। अब देखो आप क्या डिफाइन करो, आप डिफाइन करो नेवला ए। तो देखो r बराबर 0 से लेकर 2 तक वैल्यू क्या है 0, तो 0 वैल्यू आ गई किसके लिए, r 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 2 पे। r बराबर 3 पर वैल्यू कितनी है 80, तो r बराबर 3 पर वैल्यू कितनी है 80। r बराबर 4 पर वैल्यू देखो इसकी, r बराबर 4 पर, तो रुको r बराबर 4, r बराबर 0 के लिए नहीं, r बराबर 1 के लिए डिफाइन होगा ये जो भी होगा। ठीक है, ये डिफाइन होगा r बराबर 1 के लिए और या 1 से बड़े के लिए, तो ये जो टर्म्स है ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक,
आर बराबर 1 के लिए वैल्यू देखो कितने, डेल्टा ए बराबर A1 माइनस A0। A1 की वैल्यू कितनी है 3, A0 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 0। आर बराबर 2 के लिए देखो, आर बराबर 2 के लिए नेबला ए बराबर A2 माइनस A1, तो 3 माइनस 3 बराबर 0। फिर आर बराबर 3 के लिए वैल्यू देखो, डेल्टा सॉरी नेबला ए बराबर A3 माइनस A2, तो ये हो जाएगी 3 माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, आर बराबर 4 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, आर बराबर 4 के लिए वैल्यू हो जाएगी डेल्टा ए बराबर A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू है 3 टू दी पावर 4 प्लस 2 और A3 की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगी 80। और आर बराबर 5 के लिए वैल्यू हो जाएगी डेल्टा ए बराबर A5 माइनस A4, तो A5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 5 प्लस 2 माइनस 3 टू दी पावर 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 टू दी पावर 4। आर बराबर 5 पे वैल्यू क्या है 2 इंटू 3 टू दी पावर 4, मतलब आर पे वैल्यू क्या होगी 2 इंटू 3 टू दी पावर आर माइनस 1। तो अब नेबला ए डिफाइन करो या पश्चांतर, ए का पश्चांतर डिफाइन करो। तो देखो 0 लेस देन आर लेस देन इक्वल टू 2 पे वैल्यू कितनी है इसकी 0। ठीक है, आर बराबर जो भी है आपका आर बराबर 1 से 3 पे, फिर आर बराबर 4 पे वैल्यू क्या है, आर बराबर 4 पे वैल्यू है आपकी 80, और आर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 पे वैल्यू क्या है 2 इंटू 3 टू द पावर आर माइनस 1। तो ये अग्रांतर ए और पश्चांतर ए डिफाइन हो गया। ठीक है, आज की जो क्लास है वो यही कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कन्वोल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, दो संख्याक फलनों का कन्वोल्यूशन क्या होता है और उनके अनुगामित जो व्यवहार है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही कंप्लीट होता हुआ, धन्यवाद।